प्रिय मित्र, फिर एक बार मैं आपको इस शिष्यता के पाठ में जो हम इन दिनों में ध्यान कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आपने वक्त निकाला और इस शिक्षा में आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आपसे यही मैं निवेदन करता हूं कि आप इन पूरे पाठों को देखें, आप उसको दोबारा देखें, और जो बातें वहाँ सिखाई गई है, जो वचन बताया गया है, उसके ऊपर ध्यान करें। उतना ही नहीं, ये ड्राइंग को आप अपने आप खुद के लिए भी ड्रॉ करें, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम अपने सामाजिक एरिया में कैसे प्रभु के शिष्य बनते हैं, एक दूसरे टॉपिक को लेने वाले हैं। इसमें हम 4 टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं, और जो पिछले बार हमने अस्वीकार किए जाने को स्टडी किया, पर आज हम स्टडी करने वाले हैं, ध्यान करेंगे इस बात पर कि दूसरों का न्याय करना। प्रिय मित्र, कई बार हम इस चक्र में फंस जाते हैं। बाइबल कहती है, लूका की किताब उसका 6वां अध्याय 36 और 37 में, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि एक अस्वीकृति का एक चक्र है, तिरस्कार किए जाने का एक चक्र है, उसको हमें तोड़ना है। प्रिय मित्र, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जब लोग आपके इच्छानुसार नहीं करते हैं, आप जैसे चाहते वैसे नहीं करते हैं, आपको कैसे लगता है? क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरे ही इच्छा के अनुसार सब चीजें होना चाहिए? और जब नहीं होती है, तब आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत में उन्होंने एक उदाहरण दिया उन लोगों के विषय में, कहते हुए जो अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरे का तिरस्कार करते थे। लूका की इंजील उसके 18वां अध्याय 9 से लेकर के 14 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए। और जो फरीसी है उसने प्रार्थना की, खड़ा हुआ प्रार्थना की। उसने कहा, ऐ परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं दूसरे लोगों के समान नहीं। तो उसने क्या प्रार्थना की? फरीसी खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। तो यहां पर ये फरीसी लोग जो थे, एक तरीके से बड़े धार्मिक लोग थे, बड़े धर्म कर्म करने वाले लोग थे। पर वहां पर जो चुंगी लेने वाले या टैक्स कलेक्टर्स थे, बड़े बुरे माने जाते थे। तो ये चुंगी लेने वाला या टैक्स कलेक्टर, वो भी वहां पर गया प्रार्थना के लिए। पर उसने प्रार्थना जो की, कैसे की? उसने प्रार्थना यूं की, बाइबल यहां बताती है कि वो दूर खड़े होकर, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, वह दूसरा, वो मनुष्य जो फरीसी था, जिसने बड़ी बड़ी डींग मारकर प्रार्थनाएं की, वह नहीं, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। तो प्रिय मित्र, बाइबल यहां बताती है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो फरीसी का जो व्यवहार था, वो अपनी श्रेष्ठता पर जो वो डींग मारता था, उसमें गलती क्या थी? और फरीसी जो अपने बारे में सोचता था, उसमें गलती क्या थी? और फरीसी ने इस दूसरे आदमी जो चुंगी लेने वाले के बारे में कहा कि मैं इसके समान नहीं हूं, उसमें गलती क्या थी? गलती ये थी कि यूं तो फरीसी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पापी तो वो भी है ना। प्रिय मित्र, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
तो क्या एक जन को दूसरे के ऊपर आज्ञा, दंड देने का, न्याय करने का हक है? नहीं। और उसने दूसरे को जज करना वहीं पर शुरू कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि न्याय करने का काम हमारा नहीं। अगर आप पहले लेसन पर गौर करें, आपको याद है वो 3 बातें जिन पर हमने ध्यान किया। परमेश्वर के 3 अधिकार है। कौन से? पहला, नियंत्रण करना, दूसरा, न्याय करना, और तीसरा, तारीफ या प्रशंसा का हक रखना। ये सिर्फ परमेश्वर के हैं। तो जब कभी हम इनमें से एक को ले लेते अपने हाथ में, हम परमेश्वर की जगह ले रहे हैं। जब फरीसी ने कहा मैं इस दूसरे के समान नहीं हूं, उसने परमेश्वर की जगह लिया, ये कहते हुए कि मैं इसके ऊपर न्याय करता हूं, मैं कहता हूं ये कैसा है। तो बाइबल कहती है रोमियो 2:1 में, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। किसी ने कहा जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ बताते हैं, 3 हमारे तरफ है ना। इसलिए बाइबल कहती है यहां, इसलिए तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। तो प्रिय मित्र, न्याय करना या दोषी ठहराने का भी एक चक्र है। इस चक्र में जब हम फंस जाते हैं, इस चक्र में जब हम आ जाते हैं, तो हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं और दूसरे को गलत देखने लगते हैं। तो इसका पहला हिस्सा जो है, हम आगे बढ़ते हैं, इस ड्राइंग को देखेंगे और दोष लगाने का जो चक्र है उसको देखेंगे हम। जजमेंट साइकिल या न्याय करने या दोषी ठहराने का चक्र, उसका पहला स्टेज क्या है? जैसे हमने इस हवाले में पढ़ा था, मैं देखता हूं दूसरों की गलतियों को, मैं लोगों के गलत कार्य देखता हूं या देखती हूं, और मैं क्या करता हूं? मैं उसके ऊपर रिएक्ट करता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं फैसला करता हूं, मैं जज करने का फैसला करता हूं। मैं क्या करता हूं? उनको दोषी ठहराता हूं, कहता हूं तुम दोषी हो। प्रिय मित्र, अगर आप देखें, बाइबल कहती है याकूब 2:10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरेगा। इसका मतलब अगर वो फेल हुआ एक भी बात में तो वो फेल है। चाहे कभी कभी बच्चे कहते, और मैं तो एक ही नंबर से फेल हुआ, वो 15 नंबर से फेल हुआ, अपने आप को बेटर समझते, पर देखा जाए तो दोनों फेल है ना। फेल तो फेल है, उन्हें दोनों को वही क्लास फिर से करनी पड़ेगी। अगर 1 नंबर से भी फेल हुआ, उससे तो नहीं कहा जाएगा कि ठीक है तू आधा ही साल आना, उसको भी उतना ही करना पड़ेगा। तो बाइबल यहां कहती है अगर तूने पाप किया तो तू पापी है, चाहे बड़ा पापी हो छोटा पापी हो। पर बड़ा पापी जो है उसको छोटा पापी तिरस्कार करता है, उसे कहता है कि मैं तेरा न्याय करूंगा। पर बाइबल कहती न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर का है। तो ये दोष लगाने के चक्र में जो हम पड़ जाते हैं, इससे हम एक जीवित मृत्यु को पैदा करते हैं। लोगों को जब हम गलत कार्य करते देखते हैं या ठीक नहीं करते हुए देखते हैं, हम तुरंत उनका न्याय करने लगते। किस स्टैंडर्ड से? हमारे पास कौन सा नाप है जिससे हम उनको नापते हैं? अपना नाप? आपको नाप या मुझको नाप बनाने का हक किसने दिया है? क्या आप परमेश्वर है? क्या मैं परमेश्वर हूं? हरगिज नहीं। तो प्रिय मित्र, हम जब दूसरों का न्याय करने के लिए हम चुनते हैं कि हम उनको दोषी ठहराए या उनके ऊपर दोष लगाए, तो बाइबल तो हमें यह बताती है याकूब 4:12 में, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तो जब हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, हम इस चक्र को अपने जीवन में आगे बढ़ने देते हैं। परमेश्वर की जगह
हम लेने लगते हैं। कई नमूने हैं, कई उदाहरण हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें कि हम इस दोष लगाने के चक्र को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी ये हुआ। प्रिय मित्र, ये नहीं हम सोचे कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं ये गुण हम में नहीं होंगे और ये कभी हमारे साथ नहीं होगा। हम सब मनुष्य हैं और स्वाभाविक है कि हम इन बातों में मनुष्य के स्वभाव से रिएक्ट करेंगे। परंतु यहाँ पर हमें इन पाठों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम यही सीख रहे हैं कि कैसे हम यीशु के चेले हो सकते। प्रभु यीशु मसीह के चेले ने जब एक बार ऐसे हुआ कि सामरिया के कुछ शहरों में उनको अच्छी तरह से उन्होंने कबूल नहीं किया, वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, गुस्सा आ गया उनको। क्या कहने लगे, हे प्रभु तू आज्ञा दे, जैसे एलिया ने आग बरसाई हम भी इन शहरों पर आग बरसाए। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा? उसने ये नहीं कहा हां जाओ आग बरसाओ, परंतु फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। तो प्रिय मित्र, हमको शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार जवाब देना है। हां, जो उन लोगों ने किया था कि इनको स्वीकार नहीं किया था या उनको स्वागत नहीं किया था, चेलों को नहीं किया, यीशु मसीह को भी नहीं किया, उसको भी वेलकम नहीं किया, पर यीशु मसीह ने उनको जज नहीं किया। पर यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे फिर भी प्यार किया, उनसे फिर भी उसने प्रेम के साथ उसकी प्रक्रिया थी। यीशु मसीह का उत्तर जो था वो प्रेम का था और परमेश्वर चाहता कि वैसा उत्तर हमारे जीवन में हो। पर याकूब और यूहन्ना का जो चुनाव था वो क्या था? दोषी ठहराने का था। यूहन्ना 12 उसका 37वां वचन, उसमें बाइबल यूं कहती है, यूहन्ना 12:47 47, यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उससे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत के उद्धार के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं दोषी ठहराने नहीं, मैं जगत के उद्धार के लिए आया हूं। अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हम अस्वीकार लोगों को ना करें, हम लोगों का रिजेक्शन ना करें, हम उनके ऊपर जो न्याय करने का काम हम ना करें, क्योंकि जब ऐसे करते हैं हम वापस क्या करते हैं? हम भी उन्हें अस्वीकार करते हैं, हम भी उनको कहते हैं कि क्योंकि तुमने ऐसा काम किया मैं ये चुनता हूं, मैं ये न्याय करता हूं कि मैं तुम्हें अस्वीकार करूंगा। और हम उन्हें अपने जीवन से, अपने ख्यालों से, अपने रिलेशनशिप से हटा देते हैं और इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप में कड़वापन आ जाता है। क्या ये यीशु का तरीका है? हरगिज नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा नहीं करें। मत्ती का 7वां अध्याय 1 और 2 वचन बाइबल कहती है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जब हम दूसरे को अस्वीकार करते हैं, हम क्या करते हैं? अपने लिए दरवाज़ा खोलते हैं कि वो भी हमारे गलतियों को देखे, दूसरे भी हमारे गलतियों को देखे, और वो क्या करेंगे? वो भी जैसे हमने न्याय किया वो भी न्याय करेंगे, और वो भी क्या करेंगे? हमें अस्वीकार करेंगे। और जब वो हमें अस्वीकार करेंगे, हम उनके इन कार्य को देख करके हम भी अस्वीकार करेंगे। और ये जो चक्र है इसको हम कहते हैं जीवित मृत्यु का चक्र। तो इस चक्र से परमेश्वर चाहता कि हम पूरे रीति से छुटकारा प्राप्त करें। जैसे पिछले पाठ में हमने सीखा, जो स्टेप नंबर 2 है, नंबर 2 जो है जहां पर हम फैसला करते हैं, मेरा चुनाव, आपका चुनाव, कि हम क्या चुनाव करते हैं उस वक्त। क्या हम शरीर के अनुसार चुनाव करते हैं या आत्मा के अनुसार? आपको और मुझे इस जीवित मृत्यु के चक्र को पलटना है। दोषी ठहराकर न्याय करने का जो चक्र है उसको हमें पलटना है। क्या करना है? याद रखना है कि यीशु ने उनके लिए प्राण दिए।
जिसका हम न्याय कर रहे हैं, जिन बातों के लिए हम कह रहे हैं कि वो दोषी है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्राण दिए हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्राण दिए तो क्या उनके दोष, उनकी गलतियां का दाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है या नहीं? अगर आप कहते हैं हाँ, क्योंकि आपके और मेरे दोष के भी प्राण के लिए उसने प्राण दिए ना, अगर हम अपने लिए स्वीकार करते हैं तो हमें दूसरे के लिए भी तो करना चाहिए। तो आपको और मुझे क्या करना है? इस चीज को याद करना है कि यीशु मसीह ने उनके लिए प्राण दिए, यीशु मसीह ने उनके दोष को देखा है, यीशु मसीह ने उनके दोष को माफ करने का फैसला किया है, और इस कारण हम उस बात को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, वो हम पर दया करता है। योना की किताब उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, योना यूं कहता है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप या क्रोध करने वाला, करुणाधिरान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। तो ये परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर चाहता कि हमारे पास भी वही गुण हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके लिए अपने जान को दिया। तो हम क्या करते हैं? उन्हें स्वीकारते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वीकारता है। अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को स्वीकार करता है, आप और मैं कौन है कि हम उनका न्याय करें, है ना? बाइबल कहती है, जब एक बार लोग एक गुनहगार औरत को जो गुनाह में पाई गई प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहे, हम इसका पत्थरवाह करना चाहते हैं और मूसा के शरीयत के अनुसार इसको हम मारना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? बहुत सरल पर बहुत गंभीर शब्द, गौर करें इस पर। यूहन्ना 8:7 उसने यूं कहा, तुम में से जो निष्पाप हो या बेगुनाह हो वही उसको पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो वो उसको पहला पत्थर मारे। एक एक करके उनके पत्थर गिरते गए। प्रिय भाई बहन, अगर आप और मैं भी वहां होते, हमारे पत्थर भी वहीं गिर जाते। तब यीशु ने उससे कहा, उस औरत से, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, तो मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रिय मित्र, जब यहां पर हम दूसरे के ऊपर न्याय करने की बात करते हैं, ये एक आत्मिक हिस्सा है। इसको आप ये गलत ना समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कहता कि जो कुछ गलत है उसको कहो अच्छा है, या जो कुछ गुनाह है उसे कहो अच्छा ये भी ठीक है। ये नहीं है। पर गुनाह को गुनाह कहना, पर एक गुनहगार का तिरस्कार करना, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। एक गलत बात को गलत कहना, ये जो बात है, ये तिरस्कार करना नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह ने गुनहगार से प्यार किया पर गुनाह से नफरत की। हमें भी वही रूप अपनाना है कि हम गुनाह से प्रेम ना करें पर गुनहगार से प्रेम करें। तो लोगों का हम तिरस्कार ना करें, हम उनके ऊपर न्याय ना करें, हम उनको हटा ना दे, हम उनको ये ना कहे कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसा करने से आपके आत्मिक रिश्ते, आपके सामाजिक रिश्ते में एक गहरा असर पड़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे बहुत से पापों को क्षमा किया और हमें स्वीकार किया। हमको भी वैसा ही प्रेम दूसरों को बताना है। रोमियो 5:16 में बाइबल कहती है, हमारे बहुतेरे अपराध को परमेश्वर ने क्षमा किया और हमें धर्मी ठहराया। हमको भी वैसे ही करना है। एफिसियों 4:2 में बाइबल कहती है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। प्रिय मित्र, कई बार हम दूसरे को नहीं देखने के लिए तैयार हो जाते, कहते बस अब मिलूंगा ही नहीं, अब बात ही नहीं करूंगा, अब तो उनके बारे में सोचूंगा ही नहीं। पर क्या ये परमेश्वर का वचन है? क्या परमेश्वर चाहता हम ऐसा करें? हरगिज नहीं। परमेश्वर चाहता हम प्रेम करें। हमें प्रेम में सत्य को कहना सीखना है। किसी ने कहा, सत्य प्रेम के बिना क्रूरता है। सत्य प्रेम के बिना क्रूरता है।
पर प्रेम भी सत्य के बिना पाखंड है। दोनों का होना आवश्यक है। हमें सत्य कहना है पर प्रेम में कहना है। हमें सत्य के साथ समझौता नहीं करना है, पर यह भी याद रखना है कि हमें सत्य प्रेम में कहना सीखना है। प्रेम पूर्वक उसी चीज को कहना सीखना है। गलातियों की किताब के 6वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोष मत लगाओ, मत्ती 7 उसके 1 से लेकर 4 में, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? है ना, एक बहुत ही अच्छा चित्र है कि तेरे एक आंख में तो एक मानो एक लाठी फंसी हुई है और दूसरे के आंख से तिनका निकालने की कोशिश करता है। तो मित्र, यहां पर बाइबल हमें बताती है कि ये दोष लगाने का जो चक्र है ये एक जीवित मृत्यु है और इसको हमें तोड़ना है। और इस चक्र को तोड़ने का क्या तरीका है कि हम इस बात को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिसके ऊपर आप और मैं दोष लगा रहे हैं उस दोष के लिए अपने प्राण को दिए हैं और पूरा दाम अगर उसने चुकाया है, हम कौन होते उस दाम को नहीं कबूल करें। अगर यीशु मसीह ने दाम उनके लिए दिया है तो परमेश्वर चाहता हम भी उनके साथ प्रेम में पेश आए। हम उनके इन कामों पर रिएक्ट ना करें, पर हमारा जो रिस्पॉन्स रहे परमेश्वर के प्रेम में रहे। अगर आज इस पाठ को सीखते हुए प्रभु आपको बताता है कि आपके सामाजिक रिश्ते में हो सकता किसी के कुकर्म को देखकर आपने उनको सिर्फ तिरस्कार किया है, परमेश्वर चाहता कि आप उससे मन फिराए, पश्चाताप करे और कहे, हे प्रभु तू मुझे माफ कर। प्रभु से कहे, हे प्रभु तू है जो सच्चा न्यायी है, तेरे पास ही अधिकार है। और प्रभु से कहे, हे प्रभु कि तू मुझे स्वीकार कर ताकि मैं तेरे प्रेम को और तेरे स्वीकार किए जाने को दूसरे तक पहुंचाऊं। ऐसे में ही हम यीशु के शिष्य बनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम में से कई है जो दूसरों का न्याय करना चाहते, दिन रात दूसरों पर न्याय सुनाते रहते हैं, जबकि ये हमारा काम नहीं है। तूने चाहा कि हम तो तुझसे प्रेम करें और उतना ही नहीं, तेरा प्रेम दूसरे तक पहुंचाए। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर ऐसे कोई चक्र में हम फंसे हैं, ताकत दे कि उस चक्र को हम तोड़े, क्योंकि वो चक्र मौत को ही पैदा करता है, और हमें अपने शिष्यता में आगे बढ़ा। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।